हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो काफ़ी टाइम बाद मेरी वापसी हुई है। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की कहाँ चले गए, वीडियो कंटिन्यू लाओ। तो मैं थोड़ा सा बिजी था अपने घर के काम में, काफ़ी टाइम लग गया था मेरे को, तो वीडियो इसीलिए लेट आ रही है। तो ये छोटी सी वीडियो लेके आऊँ, छोटा सा हैक लेके आऊँ, जो हिडन फीचर्स है उसको लेके आया हूँ आपके पास, और इसके बाद कंटिन्यू वीडियो आएगी। तो जैसा प्यार आपने पिछली वीडियो में दिया, तो बहुत ज़्यादा प्यार दिया, ऐसे प्यार दिखाते रहो। बस थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ मैं, पर अब कंटिन्यू वीडियो आएगी, ठीक है। मैं रिप्लाई सबके किए, मैंने रिप्लाई जिसने किया मेरे को, जो प्रॉब्लम डीएम भी किए मेरे को, सभी के रिप्लाई किए मैंने, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी दिया। तो आज के बाद, अब कल के बाद जब भी वीडियो, अब कंटिन्यू लाने की कोशिश करूंगा। तो बातें कम काम ज़्यादा, चले फिर शुरू करते हैं। तो छोटी सी वीडियो है, आज मैं बताऊंगा जो नया अपडेट आया है FL 21.1 का, जो पियानो रोल का जो हैक है, फीचर्स है। तो नए फीचर जो पियानो रोल पे ऐड हुए हैं, जिसकी मदद से जो बिगिनर्स है उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है मेलोडी बनाने में, कॉर्ड बनाने में। तो छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 2-3 फीचर्स है, बहुत ही भयानक वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन फीचर है, जो मोस्टली मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, उसको आपके पास मैं शेयर करता हूँ। तो जो सबसे पहले, जब अपडेट करोगे अब सबसे पहले फीचर आता है यहाँ पे इस तरह का, जो है स्नैप टू स्केल। तो स्नैप टू स्केल, इस पे राइट क्लिक करोगे तो देखो सारी स्केल अब आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। आपको अंदर जाके यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जाते थे जैसे व्यू पे, स्केल हाईलाइटिंग वगैरह सारा चीज यहाँ पे आ गई है। म्यूजिक आइकन, यहाँ पर सारी स्केल आप चूज कर सकते हो कोई भी, और इस तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज आती है स्नैप टू स्केल। स्नैप टू स्केल, अगर यहाँ से आप स्नैप टू स्केल करोगे तो यहाँ देखो ये ग्रीन इंडिकेट करेगा। तो ये जो आपका न्यू टोन था, जहां आप सुर को स्नैप करते थे, स्नैप टू स्केल का ऑप्शन था, वो यहाँ पर भी आ चुका है। तो इसकी मदद से आप, जो आपके पास कोई भी नोट्स वगैरह है, देखो जैसे कि नोट्स है, ऊपर नीचे मैं कहीं भी ले जाऊंगा, जो पीछे आपने स्केल चूज करी होगी उसी में ये रहेंगे। और अगर आप मेलोडी में, आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। जैसे आप मेलोडी बनाओगे, तो मैं पहले यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंटल ले लेता हूँ, FL कीज, और यहाँ से इसको कट करके ट्रिगर करता हूँ F7 पियानो रोल। तो देखो जैसे मैं कोई भी नोट रखता हूँ, F शार्प मैंने की चूज की, तो ऊपर देखो जहां भी मैं ब्लैक नोट आ रहे हैं वहां पे मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिक स्नैप हो जाएगा स्केल में, जो स्केल आपने चूज की है। देखो ब्लैक के ऊपर मैं आउट ऑफ द स्केल है, ये देखो इसके जो नियरेस्ट नोट था वहां पर ये इसने स्नैप कर दिया। तो इसकी मदद से आप, जो बिगिनर्स है उनको बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी मेलोडी बनाने में, कॉर्ड बनाने में, तो आप इसकी मदद से इजिली मेलोडी बना सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज इसमें आते हैं कॉर्ड्स। कॉर्ड्स आप इस तरह से लगाते थे, स्किप नोट, स्किप नोट, इस तरह से कॉर्ड बनती थी। कंट्रोल डाउन, थोड़ा सा नीचे ले आता हूं मैं इसको। तो कई बार क्या होता था, सेम नोट इस तरह से आप स्केल, जो आपकी कॉर्ड बनी है आगे को आप पेस्ट कर लेते थे। तो क्या होता था, जब मैं इसको बंद करूं यहाँ पर स्नैप टू स्केल, तो आप इसको इस तरह से नीचे ले जाते थे, तो देखो मैच नहीं होती थी की के साथ, पूरा ही मैच नहीं होता था। अब जब आप स्नैप टू स्केल करोगे, यहाँ पे स्नैप टू स्केल एक्टिवेट, अब नीचे को और ले जाऊंगा मैं, तो ऑटोमेटिक, अगर माइनर है नेक्स्ट कॉर्ड, ये नीचे वाली माइनर है, तो ऑटोमेटिक माइनर में स्विच हो जाएगी। अगर मेजर है तो मेजर में स्विच हो जाएगी। देखो अगर नीचे और नीचे ले जाओ, देखो ऑटोमेटिक ये स्विच हो गई है जो स्केल के अंदर नोट थे। तो इस तरह से आप इजी वे में आप स्नैप कर सकते हो कॉर्ड्स वगैरह को भी इजी वे में। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा और नीचे ले जाऊं इस तरह से, तो देखो ये ऑटोमेटिक ही स्विच होगी नेक्स्ट कॉर्ड में, जो भी है डिमिनिश्ड कॉर्ड, देखो, और नीचे ले जाऊं तो देखो माइनर कॉर्ड में ऑटोमेटिक स्विच होगी। तो इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है बिगिनर्स को। तो नेक्स्ट चीज आती है, जो नेक्स्ट अपडेट आया वो बहुत ही भयानक वाला है। पियानो रोल का जो नया फीचर है, उसके लिए क्या करना, आपने यहाँ पर जो स्क्रिप्ट वगैरह के जो फीचर्स थे वो यहाँ पर ऐड हो गए। अगर आप टूल वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पर देखो बहुत सारी और चीजें ऐड हो गई है। जैसे मैं एक कॉर्ड बनाता हूँ यहाँ पर, इसका फायदा आपको मैं यहाँ पर, जो वर्क फ्लो है आपका वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होने वाला है इसके थ्रू, ठीक है। तो देखो मैं ऑटोमेटिक यहाँ पर कुछ भी कर लेता हूँ। नेक्स्ट कॉर्ड में इस तरह से ये ऊपर वाली मूव करता हूँ, और ये वाली इस तरह से नीचे की ओर मूव करता हूँ, बाकी इस तरह रहने देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट जो इसमें आया है फीचर, उसको आपको मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। तो नेक्स्ट यहाँ पर रेंज टूल पे जाओगे आप, तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ देखो आर्प वाला, अर्पजिएटर वाला टूल है। अगर इस पर क्लिक करोगे आप, तो ये देखो ऑटोमेटिक आपके पास एक रिदम क्रिएट कर देगा। यहाँ से रीसेट करते हैं तो देखो इस तरह का रिदम आपके पास ये क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर आप अलग तरीके के, आपके पास स्टेप लेंथ मिल जाती है, देखो यहाँ पर इस तरह से। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो आर्प है वो बना सकते हो। अगर मैं यहाँ से इसको 160 नोट पे करूं तो देखो ये डबल हो जाएगा। जो आपने कॉर्ड बनाई है उसी के अनुसार ये रहेगा। अगर आप यहां से इसकी नोट की इस तरह से करो,
ये वाला यहाँ से सेकंड वाला वैल्यू करो नोट की, तो इस तरह से आपके पास ये ऊपर नीचे स्विच हो जाएगा, देखो इस तरह से। और यहां से जो इसकी लेंथ है वो आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो, कितनी लेंथ आपने रखनी है, ठीक है। तो यहां से जो सीड्स वगैरह आप इस तरह से इसको यहां से अपने हिसाब से कर सकते हो। और इस पे ऊपर आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने हिसाब से एक मेलोडी भी आपके पास क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है यहाँ से नोट लेंथ वगैरह, नोट प्रॉपर्टी, यहाँ से आप इसको अपने हिसाब से वैल्यू इसकी रख सकते हो। और यहाँ से जो इसकी मोड है वो उसको रैंडम भी कर सकते हो आप, और डिक्रीजिंग वाली मोड पे भी कर सकते हो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जिस तरह से आपने रखना है, बाकी प्रैक्टिस करना है। तो थोड़ी सी आपको यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी, थोड़ी सी जो आपकी मेलोडी है उसमें हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने स्लो करनी है तो 1/8 नोट पे आप जा सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप रख सकते हो, ठीक है। यहाँ से एक्सेप्ट करके तो आपके पास इस तरह से ही अपने हिसाब से कर देगा। तो चीज जो इसमें ऐड हो रखी है वो हो रखी है ह्यूमनाइज। तो यहाँ से ह्यूमनाइज की मदद से बिल्कुल आपके पास जो रियल वाला फील आप पियानो प्ले करते थे, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपके पास इस चीजों के साथ आप खेल सकते हो। जो यहाँ पर स्टार्ट टाइमिंग है, स्टार्ट किस तरह रखना, कितनी टाइमिंग रखनी है, तो धीरे धीरे जैसे आप इसको मूव करोगे तो पीछे देखो आपको मूव होते दिखेगा। तो इसकी मदद से आप जो एक्चुअल जो पियानो आप प्ले करते हो उसकी तरह ह्यूमनाइज वाला फील दे सकते हो। नहीं तो क्या होता था, सारी चीजों को आप सिलेक्ट करते थे, यहाँ से वेलोसिटी के साथ खेलते थे, तो यहाँ पर सारी चीजें दे दी है। यहाँ देखो ड्यूरेशन दे रखी है, वेलोसिटी रेंज है, यहाँ देखो चेंज होती रही है, नीचे के लिए और ले जाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, और ऊपर की ओर ले जाओगे देखो सभी की अलग अलग तरीके से चेंज हो रही है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अलग अलग तरीके से इसको यूनिफॉर्म कर सकते हो आप। तो वेलोसिटी का ऑफसेट है वो भी आप यहाँ से खेल सकते हो, देखो यहाँ पर चेंज होता रहा है। तो और यहाँ से ड्यूरेशन ऑफसेट है वो भी आप चेंज कर सकते हो, देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके पास दिख रहा है कि, क्योंकि जब आप प्ले करते हो किसी चीज को तो सेम ट्रिगर नहीं होती, ठीक है, तो आगे पीछे हो जाती। तो यहाँ से आप बिल्कुल आपकी ह्यूमनाइज वाला फील दे सकते हो। तो मैं एक बार इसको यहाँ पर प्ले करता हूँ। अगर मैं इसको ऑन करूं, इस तरह नॉर्मल आपको लग रहा था मतलब एक रोबोट मशीन मतलब प्ले कर रही है। अब ह्यूमनाइज मैंने ऑन किया, एक्सेप्ट किया, तो देखो कितना वो नेचुरल वाला फील आ रहा है। वो सेम चीज आप जो मेलोडी बनाओगे उसके साथ भी कर सकते हो। मेलोडी का एग्जांपल देता हूं आपको मैं, तो यहां से फटाफट आपको एग्जांपल देता हूं मैं। मान लो इस तरह की मेलोडी, तो देखो स्रैप टू स्केल का कितना फायदा है, ये स्केल के अंदर ही रहेंगे नोट, ठीक है। मैं इस तरह इसको आगे कर देता हूं पेस्ट, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके और आगे इसको इस तरह कर देना है। तो अब इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, अब यहां पर जाऊंगा और यहां करूंगा ह्यूमनाइज, तो देखो अब ये आगे पीछे हो गए, यहां पर ग्रिड देखो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो ये फील मतलब जैसे आप ह्यूमन प्ले करा उस तरह का फील देगा। देखो यहाँ वेलोसिटी के साथ भी आप खेल सकते हो, बाकी यहाँ से ये चीजें आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हो। तो देखो जैसे ही मैं जूम करूंगा तो देखो यहाँ से आगे पीछे शिफ्ट हो गए नोट, आगे पीछे, कोई इस साइड को आगे कोई उस साइड को चले गए। तो बाकी आप अंदर से सेटिंग इसकी छेड़ सकते हो, तो मतलब रियल वाला फील आप दे सकते हो अपनी मेलोडी में। तो नेक्स्ट जो लास्ट चीज है वो बहुत ही ज्यादा भयंकर है, जो मेरे को पसंद आई, जो मैंने बताया था आपको। अगर आप कोई सॉन्ग की आप ढूंढते हो ऑनलाइन और उसकी कॉर्ड्स ढूंढते हो तो आप उसको राइट भी कर सकते हो। राइट करके यहाँ पर किस तरह से उसको आप उसका जो नेम होते हैं उसी हिसाब से आप परे कॉर्ड्स भी राइट कर सकते हो। यहाँ पे जाना आपने और यहाँ पे जाना है टेक्स्ट टू कॉर्ड प्रोग्रेशन। ये देखो जैसे जो नाम लिखे थे यहाँ पर सारी कॉर्डें यहाँ पर आ गई। अब मैं इसको बैक स्पेस से कैंसिल कर दूंगा और आपने कैप्स लॉक ऑन करना है, मतलब मेजर लिखनी है तो सी लिखना है, बड़ा सी कैपिटल में लिखना है, ठीक है। और उसके बाद देखो ऑटोमेटिक इसने यहाँ कॉर्ड प्ले कर दिए। तो मैं नेक्स्ट लिखूंगा ए माइनर, तो ए आपने कैपिटल लिखना है, माइनर का फॉर्मूला आपको पता है, ए अगर आप कैपिटल लिखोगे ओनली, तो ये देखो ए मेजर यहाँ पर इसने ड्रॉ किया है। अगर आप इसके साथ कैप्स लॉक हटा दोगे, छोटा एम लिखोगे तो ऑटोमेटिक देखो यहाँ पर स्विच हो गया है माइनर में। अगर मैं इसको कैंसिल करूं, देखो मेजर है, अगर छोटा एम लिखूं तो देखो माइनर होगी। तो इस तरह से पूरी कॉर्ड आप लिख सकते हो यहाँ पर। अब नेक्स्ट में कुछ भी लिख सकते हो आप, क्या लिखेंगे ई माइनर, चलो ई माइनर यहाँ पर लिख लो। कैप्स लॉक ऑन, ई प्रेस किया और छोटा एम इसके साथ ई माइनर, तो देखो यहाँ पर ई माइनर भी ड्रॉ होगी। और वापस मैं लिखूंगा कैप्स लॉक ऑन करके सी, कैपिटल सी। तो ये देखो यहाँ पर जो लेंथ्स वगैरह है उसको भी आप यहाँ से 8 बार रखना है या 4 बार रखना है, सब चीजें यहाँ से हो जाएगी। सिर्फ आपने लिखना है, मतलब आपको किसी गाने की कॉर्ड्स कहीं से लेनी है इंटरनेट से, तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो,
ठीक है। बाकी यहाँ पर टॉनिक नोट आप चूज कर सकते हो, ए रखना है या फिर सी रखना है, वो अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, जिस हिसाब से आपने यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो यहाँ से आप रीजनरेट भी कर सकते हो और यहाँ से एक्सेप्ट करोगे तो देखो आपके पास तीनों की जो आपने नाम लिखे थे वो सारी कोडें यहाँ पर राइट डाउन हो गई है। तो ये भी काफी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। फटाफट जो आपकी कोर्स है वो आपने बनानी है, वो इस तरह से आप लिख सकते हो यहाँ पर। अब नेक्स्ट चीज आती है यहाँ पर राइट, इस तरह से अगर यहाँ पर जाओगे आप तो कई डॉ में आपने देखा होगा कि उसके ऊपर यहाँ पर की के नाम भी लिखे होते हैं। तो किस तरह से आप उसके नाम लिख सकते हैं, ऑल्ट टी, इस तरह से मार्कर आ जाएगा, यहाँ पर जाना आपने ऑल्ट टी, ठीक है, ऑल्ट टी प्रेस करना और यहाँ पर जो अपनी की थी वो थी सी मेजर, तो यहाँ पर सी आप इस तरह भी लिख सकते हो, सी मेजर, यहां पर इस तरह से देखो यहाँ पर सी मेजर लिख के आ जाएगा। नेक्स्ट पे जाओगे ऑल्ट टी, तो यहां पर लिख सकते हो आप नेक्स्ट थी ए माइनर, ए और माइनर, इस तरह से लिखोगे तो ये अरेंज इस तरह से होगा जैसे प्लेलिस्ट में होता था पहले। तो यहां पे देखो ए माइनर, तो यहां पे ई माइनर, तो ऑल्ट टी और यहां लिखोगे आप ई माइनर। तो इस तरह से देखो आप यहाँ पर अरेंज भी कर सकते हो, कॉर्ड्स वगैरह लिख भी सकते हो इस तरह से। ये भी काफी अच्छा फीचर यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से आप अरेंज भी कर सकते हो कौन कौन सी कॉर्ड आपके पास यहाँ पर है। तो देखो काफी ज्यादा जो नए हिडन फीचर है वो सारे बताए आपको मैंने। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह से जो आपका वर्क फ्लो है वो इसकी मदद से आप बहुत ही ज्यादा फास्ट कर सकते हो। जो नया अपडेट है उसकी मदद से जो आपका वर्क फ्लो है बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा। तो ये वीडियो मैंने छोटी सी वीडियो लाई थी ताकि मैं अब नेक्स्ट वीडियो अब कंटिन्यू लाऊं आपके लिए। तो आज मैं एक्टिवेट हो गया हूं, वापस से एक्टिव हो गया हूं, तो कंटिन्यू अब मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा कंटिन्यू डेली टू डेली। अब कमेंट में बताओ नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। और इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये शॉर्टकट्स वगैरह जो मैंने सारी चीज आपको बताई तो उसकी मदद से आप प्रैक्टिस करो इसमें और कुछ ना कुछ आपको ये हेल्प ही देगा और जो आपका वर्क फ्लो है वो भी इससे फास्ट होगा। अब नई वीडियो के लिए जो नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट कर दो, और पुराने हैं आपको तो पता ही है, कमेंट डाउन करना है, अपनी प्रॉब्लम्स बताओ। और पीछे आपने कमेंट किए थे सारी प्रॉब्लम्स मैंने राइट डाउन कर रखी है, मैं पढ़ता हूं। अब आगे कंटिन्यू उस पर मैं आपकी प्रॉब्लम से वीडियो लाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट कर दो यार। जितना प्यार आप दे रहे हो बहुत ही ज्यादा प्यार दे रहे हो। और इस चैनल के लिए नाम सजेस्ट करो, मैंने बताया क्योंकि नाम मैं इसलिए चेंज कर रहा हूं क्योंकि उनकी जो टर्म एंड कंडीशन है इमेज लाइन वालों के FL स्टूडियो में उसमें बताया गया कि आप नाम यूज नहीं कर सकते और उनके आइकन्स यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैं नाम चेंज कर रहा हूं। तो मैंने जो सोचा है वो है म्यूजिक प्रोडक्शन मित्रा। और आप भी अपने जो नाम है इस चैनल के लिए सजेस्ट कर सकते हो तो वो भी कमेंट में राइट डाउन करो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट हैक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून।